मैं जबलपुर से निकला देवघर की ओर, महादेव की एक और पुकार के साथ। एक ओर था नर्मदा का आशीर्वाद, दूसरी ओर बाबा बैद्यनाथ की ओर बढ़ते कदम। 830 किलोमीटर का ये सफर शरीर से नहीं, श्रद्धा से तय करना था। रास्ते में कई बार थकान आई, लेकिन हर मोड़ पर एक संकेत मिला, चल बेटा, बाबा बुला रहे हैं। देवघर पहुंचते ही वो एहसास जैसे कोई मुझे वर्षों से जानता हो। भीड़ में भी सुकून, शोर में भी ध्यान, यही है बाबा का धाम। क्या रावण ने भी इतनी ही श्रद्धा से बाबा को अपने कांधे पर उठाया होगा? क्या मेरी ये बस यात्रा मुझे भी किसी दिव्यता के करीब ले जा रही है? देवघर झारखंड राज्य में स्थित ये स्थान भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में भी इसकी गिनती होती है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण और बाबा बैद्यनाथ ये है कि एक बार रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो रावण ने लंका में शिव को स्थापित करने की इच्छा जताई। शिवजी ने एक शिवलिंग रावण को दिया और कहा, इस शिवलिंग को कहीं भी धरती पर मत रखना, वरना वहीं स्थिर हो जाएगा। आज मेरा दिल बहुत प्रसन्न है। आज मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम, एक शक्तिपीठ के दर्शन और हो गए हैं, माता पार्वती के और रावणेश्वर महादेव का मंदिर। क्या बात है, आनंद। और ये हुए कैसे, ये एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मैंने 5 हो रहा था, मैं अपने कमरे से निकला स्नान ध्यान करके, और वहाँ पर एक पांडा मिलता है मुझे, सीधे मुझसे कहते हैं, आइए आइए चलिए मेरे साथ, मैं आपको दर्शन करना है ना, आपको जल चढ़ाना है। मैंने कहा जल चढ़ाना है। देखा तो मेरे पास जल नहीं, जल मैं कमरे में भूल गया था। मैंने उससे बोला, मैंने पेड़ा लिया मैंने बाबूजी के लिए, और मैंने वो बैग में रख दिया अपने, और मैं जल लेने के लिए अपने कमरे पे आ गया। कमरे पे आया, जल लिया, तो जैसे ही जाने लगा मैंने उसको दोबारा ढूंढने लगा तो वो वहाँ पर थे नहीं। मैं ऐसे अंदर चले गया, तो एक ने मुझसे बोला 300 रुपये का टिकट होगा, और वहाँ पर 300 रुपये का ही टिकट था, और उसके बिना जाने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं वीआईपी लाइन से गया था। अगर मैं जनरल लाइन से जाता ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं वीआईपी लाइन से घुस गया, और वहाँ पर मुझे जाने ही नहीं दिया। तो मैं वहाँ के जो संस्थापक जी होते हैं उनसे जाके डायरेक्ट मिला, मैंने अपने बारे में बताई उन्हें, सारी चीज़ें, सब चीज़ें बताई कि ऐसी ऐसी बातें प्रभु, मैं ऐसी यात्रा कर रहा हूँ, कोई मेरा सहयोग नहीं कर रहा है। अगर पैसा होता तो मैं गाड़ी, प्लेन, ट्रेन से आता, लेकिन मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। साइकिल यात्रा 3 ज्योतिर्लिंग से क्विट कर दी है। तो उनका मन भावुक हो गया, पता है, उन्होंने सीधे मुझे वीआईपी लाइन में अंदर घुसेड़ दिया। मेरे सीधे बाबा जी के दर्शन हुए मेरे, और जाते समय उन्होंने मेरे हाथ में इतनी मोटी दक्षिणा दी ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। सब सही हो गया। श्री सीताराम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हो गए। मेरा नाम है राहुल अजीत शाह, और मैं निकला हूँ उत्तराखंड से 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और कुछ शक्तिपीठों के दर्शन करने। वो एक ऐसा मंदिर दिखाता हूँ जो शक्तिपीठ भी है वहाँ पर और ज्योतिर्लिंग भी है, और वो है बाबा बैजनाथ जी। हाँ, आपने सही सुना, मैं झारखंड में हूँ इस समय, और झारखंड में सुबह पहुँच चुका था, 4:45 हो गया। 5 बजे तक बाबा जी को जल चढ़ता है। चलो जल चढ़ाते हैं पहले। और जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर से लाइन लगती है पूरी। यहाँ पर आपको सब दुकानें मिल जाएंगी, प्रसादी की, मालाओं की, जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ पर सब मिल जाएगा। खाने का, पीने का सब कुछ मिल जाना है यहाँ पर। ये सारी देखो मार्केट है, पूरी मार्केट है, और यहाँ पर बहुत से आश्रम, होटल सब मिल जाएगा, रहने की सुविधा सब मिल जाएंगी यहाँ पर। मैं भी एक आश्रम ही है, वो होम स्टे टाइप में है। 400 रुपये का एक बेड दिया है, डबल बेड। तो बाबा मंदिर का ये प्रवेश द्वार है, और यहीं से ले रहे हैं हम पेड़े, प्रसाद ले रहे हैं बाबा जी के लिए। हाँ, कुछ यहाँ से प्रवेश द्वार, पीछे के रास्ते चल रहे हैं हम। बाबा जी का 300 रुपये का टिकट है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं, कहीं पर प्रवेश में 300 रुपये का टिकट मिल रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग की शांति साइकिल यात्रा कर रहे हैं, और यहीं से अंदर को जाना है। चलो मैं देखते हैं, चलो एक बार जाके क्या है ये, क्या नहीं है यहाँ पर। यहाँ से सीधा अंदर जाएंगे, बिना कार्ड का प्रवेश नहीं है। ये कार्ड कौन सा है ये समझ में नहीं आ रहा, किसी को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ अभी वहाँ से बात कर लीजिए, कह रहे हैं, तो देखते हैं। चलिए मजिस्ट्रेट ऑफिस, क्या कह रहे हैं आप? मंदिर में आपको लोटी चाहिए। वो लोटी इतनी पड़ी हुई है वहाँ, वो बहुत महंगी महंगी बेच रहे हैं, 20-20, 30-30 रुपये की ना। वो पीतल वाला बाहर मिलेगा। गिर गया। हाँ, तो बाहर से लेकर आइए, बात नहीं, बाबा को चढ़ गया। ये वीआईपी गेट है, तो मैंने भैया से, मैंने एक पांडा से बात करी मैंने, तो मैंने बताया उनको अपने बारे में। तो वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भीड़ के साथ आपको भेज ही देंगे। देखिए सब लोग जैसे ऊपर को जा रहे हैं, यहाँ से रास्ता है,
बाबा के धाम को जाने का सीधे। ये हवन कुंड है, यहाँ पर अब हवन की सामग्री रखी हुई है। देखिए ये लोटे रखे हुए हैं सब, और ये हवन कुंड है। यहाँ पर ही होता है हवन, और इन सब में डाल सकते हैं, दान पात्र भी होते हैं। जी बाबा वहाँ से पैदल है रामपुर से। आपका नाम क्या है? राजू। मेरा नाम है राजू। सीधे सीधे लाइन पे आ गया हूँ मैं। एक प्रबंधक से बात हुई, बहुत समझाया उसे, उसने कुछ मुझे दक्षिणा भी दी, दिखाऊंगा अभी आपको। और आप पंच त्रिशूल बोलते हैं उसे। सावन के महीने में वहाँ से उतरता है और पूजा पाठ होती है उसकी। पंच त्रिशूल भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है, और रावण ने बनवाया था। रावणेश्वर मंदिर कहते हैं इसे। मेरे पास माला ले लो, जिसको नहीं है वहाँ नहीं मिलेगा। ये माला सब नहीं देगा। लो माला ले लो, ये माला ले लो, माला ले। तो ये है वो गठबंधन मंदिर, शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों एक साथ। रावणेश्वर महादेव। मेरे बाबा, मेरे बाबा, अच्छे से हर हर महादेव, पार्वती पते, हरे हरे महादेव। सीताराम महाराज की जय हो। श्री सीताराम महाराज की जय हो। श्री सीताराम। हरे हरे अंदर है गर्भगृह, दर्शन पूरे करके आ चुका हूँ मैं। अब सीधे जा रहे हैं बाहर को यहाँ से। हाँ भोलेनाथ का गठबंधन है। हाँ, बोले शंकर भगवान की जय हो। उत्तराखंड आने वाले की जय हो बाबा जी, जय हो, जय हो। घूमने वाले की बाबा की जय हो, जय हो। श्री गणेश। श्री बड़ा गणेश। टाइट है, टाइट है, जानकारी नहीं है। वाह क्या पंडित हैं आप। पंडितों को जानकारी नहीं है, बस दान दक्षिणा कह रहे हैं बस वो। पंडितों को और कोई जानकारी नहीं है कि बाबा जी कहाँ से क्या है करके। चलो मैं बताऊंगा आपको, बने रहो इस वीडियो के साथ। जब रावण इस शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था तो देवताओं ने एक चाल चली। विष्णु ने वरुण देव को कहा कि रावण के पेट में वेग से जल भर दो। रावण को लघु शंका लगी। उसने एक ग्वाले, जो कि वास्तव में विष्णु द्वारा भेजे गए गणेश जी थे, और रावण ने कहा कुछ देर शिवलिंग पकड़ो। गणेश जी ने शिवलिंग नीचे रख दिया और वह वहीं स्थिर हो गया। यही है बाबा बैद्यनाथ। रावण ने क्रोध में आकर सिर पटक कर आत्मबलिदान की चेष्टा की, जिससे शिव जी ने कहा तू भले इस लिंग को लंका नहीं ले जा पाया, पर यह स्थान भी उतना ही पवित्र है जितना कैलाश है। अथ परिसर में ही स्थित है माँ सिद्धिदात्री शक्तिपीठ, जहाँ माता सती का हृदय गिरा था। यहाँ शिव और शक्ति एक ही स्थान पर स्थित हैं, जिसे शिव शक्ति पीठ कहा जाता है। इसे गठबंधन स्थल भी कहा जाता है। शिव और पार्वती का दिव्य मिलन यहीं हुआ था। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय हो पार्वती मैया, जय हो पार्वती मैया। माँ तारा मंदिर प्रांगण में ही मिल जाएगा आपको। माँ तारा मंदिर देखने को मिलेगा। चलिए दर्शन करते हैं। माँ यहाँ शिवलिंग लाया वो महाविद्वान था, कुछ सोच के लाया होगा। कौन 12 ज्योतिर्लिंग सबसे अच्छा ज्योतिर्लिंग कौन सा है, हम लेके जाएंगे। जो अपना मनोकामना हमेशा से पूर्ण करते रहे। जल्दी जल्दी हमारा मनोकामना, हम लिंग में है
बैठे हैं, जब में ध्यान में बैठे हैं रावण, जो मनोकामना हमको मांगना है तुरंत मिले, मनोकामना लिंग है, यहाँ से सब प्राप्त होता है। सृष्टि दुनिया का जो है 12 ज्योतिर्लिंग में मेन ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ। सीताराम जय हो। यहाँ की मनोकामना लिंग है, मन का कामना है। ऊपर से हृदय पीठ, हृदय शक्ति का हृदय शक्ति। बाबा आनंद चाहती है। तो देखिए गठबंधन किया जा रहा है। माँ पार्वती और बैजनाथ जी का, और वो रहा पंच त्रिशूल। बोला जाता है कि इसे पंच त्रिशूल को एक बार शिवरात्रि और महीनों में निकालते हैं, जिस समय बाबा जी का अभिषेक वगैरह होता है। पर आपको दिख जाएगा प्रांगण में ही माँ बंगला, पीताम्बरी देवी, सूर्य मंदिर, सरस्वती मंदिर, मनसा देवी, तो ये भी सब आपको मिल जाएंगे। हनुमान मंदिर, बजरंगबली मंदिर, ये भी सब आपको प्रांगण में देखने को मिलेंगे। चलिए एक एक करके दर्शन करते हैं। बने रहें मेरे साथ इस वीडियो पे। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। एक पगले सनातनी को, पगले भक्त को सपोर्ट करिए। जय हो माई। जाते जाओ ज्ञान सरस्वती, खबर नहीं सुबह जाते जाओ दक्षिणा, ज्ञान दे, विद्या दे, बुद्धि दे। भाई यहाँ पर हर कोई ना दक्षिणा कह रहा है। ये है सूर्य नारायण मंदिर। जय हो। सूर्य नारायण भगवान की जय हो। गौरी शंकर मंदिर। सीताराम महाराज की जय हो। जय। तो श्री 1008 रावणेश्वर बाबा बैजनाथ धाम महाराज की जय हो। रावणेश्वर महाराज, चलो करते हैं दर्शन। श्री सीताराम महाराज की जय हो। जय हो, जय हो प्रभु। श्री सीताराम। मंगलमय रहे सदा आनंद। जय श्री महाराज 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और कुछ शक्तिपीठों की शांति साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। ये 12 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम और कुछ शक्तिपीठ मेरी संपूर्ण हो गई है। अच्छा वाह। और साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ मैं। जय जय। 2 साल हो गए मुझे यात्रा करते करते, और बहुत बढ़िया। कुछ इस प्रांगण के बारे में मुझे बताइए, मंदिर के बारे में बताइए। रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ हैं। यहाँ का महिमा तो पूरे विश्व में सब कोई जान रहे हैं, और यहाँ लाखों को भीड़ जो है हर एक दिन रहता है, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ का महिमा अपरंपार है। साथ में शिव और शक्ति दोनों यहाँ पर विराजमान हैं, और भैरव जी का स्थान, इसका तो कहना ही कुछ और है। बहुत बहुत सब आनंद। आप 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं, हम लोगों के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और यात्रा मंगलमय रहे। श्री सीताराम। जय हो बाबा जी। सीताराम। माँ काली प्रांगण में ही। और सीधे सीधे यहाँ से भी निकलते हैं बाहर को। पेड़े मेकिंग। ये पेड़ा इतना बढ़िया हो रहा है, और ये भाई जी कहाँ से खाया है पेड़ा, बहुत बढ़िया। ये हमारे उत्तराखंड में आए हुए अल्मोड़ा पे भी कह रहे हैं। मैं ये नाम देख कर रुका, गंगा सागर के। मैंने कहा गंगा शादी यहाँ पर भी हैं, चलो ठीक हो गया। और ये चल रहा है मंदिर का पूरा प्रांगण चल रहा है। यहाँ पर से आपको यहाँ पर तो ये पूरा मंदिर का प्रांगण चल रहा है, और ये मतलब मंदिर से ही आ रहे हैं भक्तगण। और ये भी भाई जी की दुकान है। सीताराम। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जानी है। आपको प्रसाद से लेके, मालाओं से लेके, बच्चों का आइटम सब कुछ मिल जाना है इस मार्केट में। ऐसे स्टॉक बना के रख देते हैं यहाँ पर ये। और ये पेड़े कैसे बनाते हैं आप लोग? ये मशीन में बनती है। अच्छा, क्या क्या चीज़ डलती है इसके अंदर? चीनी और पहले खोआ डलाता है, उसके बाद चीनी डलाता है। हाँ, उसके बाद फिर हल्का ताव चलती, मशीन चलती है। उसका टाइमिंग होती है भूनने के लिए। भूनने के लिए टाइमिंग होती है।
2 से 2.5 घंटा लगता है। बहुत बढ़िया, उसके बाद तैयार फिर काउंटर पर आता है। बहुत बढ़िया। देखिए आप यहाँ पर ये सारी इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ हैं ना, मैंने टेस्ट कराई भैया ना, बहुत ही बढ़िया थी। गंगा शाह पेड़ा भंडार। तो यहीं पर ही आते आते, ये बाज़ार में आते आते गंगा शाह से भी आया मैं, वहाँ पर से भैया से मिल के आया। और ये भी शाह हैं, गोपाल शाह, और ये कन्हैया शाह हैं, इनकी भी यहाँ पर दुकान है झारखंड में ही, बाबा बैजनाथ पे। तो वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर जाना इस चैनल को, मेरे प्रयास को। और आगे की वीडियो के लिए स्टे ट्यून विद माय चैनल सीताराम।